तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम आप सभी दर्शकों को। और आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो कि एक दिल दहला देने वाली बात है। ये बात है प्रताप नगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, लमगांव से। कुछ दिन पहले, जैसे कि आप सोशल मीडिया का जमाना है तो सभी लोगों को पता होगा कि केतन हत्याकांड। कौन था केतन, क्यों केतन की हत्या की गई, और क्या वजह थी, और कौन इसके पीछे थे, क्या साजिश थी, इन सब का खुलासा करेंगे। और क्या समाज में, क्या लोगों का कहना है, क्या पुलिस प्रशासन कर रही है, और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे बात करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, और बताने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहे आप हमारे साथ। तो जैसे कि आप ही पता है, मैं सूरज व्यास आप लोगों के साथ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो आज बात करेंगे केतन लाल हत्याकांड के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, केतन एक नाबालिग लड़का था जिसकी पीटकर हत्या की गई। क्यों पीटकर हत्या की गई, क्या वजह थी, क्या कारण थी, क्या दुश्मनी थी एक नाबालिग लड़के से जो उसको पीट कर मार दिया गया। तो पूरी बात आपको बताते हैं। एक रात केतन के साथ केतन का एक दोस्त रात को 11 से 12 बजे की रात एक लड़की के घर जाते हैं, जो कि लोगों का यह कहना है कि सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है और जो अभी तक सामने आया है, तो अधिकतर लोगों का ये कहना है कि दोनों की आपस में एक दोस्ती थी, एक बॉन्डिंग थी। और केतन लाल जो था वो अनुसूचित जाति से आता था, और जो नाबालिग लड़की है वो उससे थोड़ी बड़ी कास्ट में से आती है, ठाकुर कास्ट से आती है। तो देर रात जब केतन एक दिन अपने दोस्त के साथ लड़की के घर पे जाता है, तो लड़की के घर वालों को लड़की के कमरे से कुछ बात करने की आवाज आती है। तो लड़की के घर वाले जब लड़की के दरवाजे पर कमरे पे जाते हैं और कमरे के बाहर से आवाज लगाते हैं कि अंदर कौन है, दरवाजा खोलो, तो काफी देर तक जो है दरवाजा नहीं खुलता है। तो घर वालों का शक कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाता है, हमारी नाबालिग लड़की है। जब दरवाजा नहीं खोला गया, तो कुछ देर तक जब जबरदस्ती की गई दरवाजे खोलने में, तो दरवाजा जब खुलता है तो वहां पे वो पाते हैं कि लड़की के साथ एक लड़का है जिसका नाम केतन लाल। अब लड़की के गार्जियन परिजन जो है गुस्से में आकर लड़के पे मार पीट कर देते हैं, जिससे कि लड़के को कुछ गंभीर चोटें आई। और लड़के के साथ एक दूसरा लड़का और गया था, उसका दोस्त, उस पे भी कुछ गंभीर चोटें आई। अब सवाल ये उठता है कि रात को केतन लड़की के घर पे क्या करने गया था। क्या केतन के घर वालों को ये बात पता थी, या क्या केतन के घर वालों को यह बात नहीं पता थी कि हमारा लड़का कहाँ पर है। तो जब केतन वहां पे पकड़ा जाता है तो केतन की जो है बहुत पिटाई होती है, और गंभीर चोट आने के कारण वो काफी घायल हो जाता है। फिर लड़की के पिता, केतन लाल के पिता को फोन करते हैं कि आपका लड़का कहाँ है। तो लड़के का जो पिता है वो कहता है कि भाई ये तो सो रहा है कमरे पे। तो उन्होंने कहा सो रहा है तो बताइए, देखिए अपने कमरे में है कि नहीं है। तो कमरे पे जाते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता है। तो लड़की के माँ बाप जो हैं वो फोन पे बोलते हैं कि हमने
इनके एक एक हाथ पैर तोड़ दिए हैं और ये हमारे घर पे आए थे, रात को हमारी लड़की के कमरे पे आए थे। तो वो डर जाते हैं। तो जब केतन के परिजन वहां पहुंचते हैं तो उनको गंभीर हालत में देखते हैं और वहीं से उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जो कि लमगांव में अस्पताल है। उधर उनको भर्ती करवाया जाता है, उनको चिकित्सा दी जाती है। तो जाते जाते एम्बुलेंस में जो है केतन लाल दम तोड़ देता है और बार बार एक ही चीज कह रहा था कि मेरे को बहुत मारा गया, शरीर पे काफी चोट के निशान थे और बार बार पानी की गुहार लगा रहा था कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। और अंतिम शब्द उसके यही थे और उस वो दम तोड़ देता है। फिर यह बात काफी चर्चित और काफी भयानक रूप ले लेती है। लोगों में आक्रोश आ जाता है। परिजन की हालत, बहुत इकलौता लड़का था इसलिए बहुत बुरी हालत हो जाती है रो रो के। अब सवाल ये उठता है कि कौन गलत था? क्या केतन गलत था या वो लड़की गलत थी? लोगों ने कई इन चीजों पे कई मुद्दे उठाए हैं, कई सवाल जवाब हुए हैं। लड़के के हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। प्रशासन इस जांच में जुटी है। अब बात आती है लड़की की। आजकल लगातार जो है लमगांव में इस बात का धरना चल रहा है, लोग रोडों पे उतरे हैं कि लड़की के पक्ष से जब चौकी में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने तो लड़की के बयान नहीं लिखे जाते हैं और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जिससे उनकी फैमिली आक्रोश में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है और ये सवाल उठाती है प्रशासन पे कि हमारी रिपोर्ट, हमारा जो हमारी थाने में शिकायत थी वो दर्ज नहीं हुई है। हमारी लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ है, दोनों लड़कों ने मिलकर लड़की के साथ बलात्कार किया है। लड़की का मोबाइल जब्त तो होता है और आगे जांच के लिए जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। वहीं बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि लोग सड़कों पे उतर जाते हैं कि शायद प्रशासन एक तरफा न्याय कर रहा हो, लड़की वालों को, जो लड़की पक्ष है उनको न्याय नहीं मिला, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो कई मुद्दे इन चीजों पे उठ रहे हैं। लोग हर एक वीडियो अपलोड हो रही है, सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इन चीजों पे बयान कर रहे हैं। कुछ लड़की के पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ लड़के के पक्ष में बोल रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं। अगर लड़के की गलती है तो 100% लड़की की भी गलती है और अगर लड़की की गलती है तो लड़के की भी गलती है, बेकसूर कोई नहीं है। किसी के घर पर आधी रात जाना ये भी उचित नहीं और बिना बुलाए कोई किसी के घर पे जाए ये भी कहीं ना कहीं समझ नहीं आता। अगर कोई किसी के घर पर जबरदस्ती घुसता है तो लोग हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं कि चोर है। अंदर से जब दरवाजा बंद है और लड़की अंदर है तो लोगों का इस बात पे भी आक्रोश है और लड़की वालों का भी इस बात से है कि कोई अगर तुम्हें बुलाता है, कोई कुछ है, तो तुम ऐसे ही किसी के घर पे नहीं आ सकते। ऐसे तुम नाबालिग के कमरे पे कैसे आ गए? तुम्हें भी समझ होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर जो है आज लमगांव क्षेत्र में प्रतापनगर ब्लॉक में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल हो रखा है। लोग सड़कों पे उतरे हैं। लड़की पक्ष वालों का कहना है कि हमें भी न्याय चाहिए, हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है। तो इसी चीज पे बहुत गर्मा गर्मी का माहौल, पुलिस प्रशासन लगी हुई है अपनी ड्यूटी निभाने पे। तो कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं इन बातों पे और दोनों तरफ से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। जिसको जाना था वो तो चला गया, पर अब लोग न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि केतन लाल हत्याकांड में जो है किसको न्याय मिलेगा, कौन सा पक्ष सही है, किसकी गलती है।
इस बात पे लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार इस बात की संज्ञान लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ जो जितने जिसकी समझ में आ रहे हो उस हिसाब की वीडियो बना रहे हैं। और हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा कि सीधे किसी एक पक्ष को निर्दोष और एक पक्ष को दोषी बताया गया हो। इसी कारण वजह से लोगों में जन आक्रोश है कि जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर उन 4 लोगों की क्यों, लड़के के पक्ष से क्यों नहीं हमारी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई? जो लड़की है पीड़िता, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी बात नहीं सुनी गई। तो लोगों का ये कहना है कि दोनों पक्षों का निष्पक्ष जांच हो, और पुलिस प्रशासन इस चीज पे लगी है। संभवतः जांच सामने आएगी, लोगों को हकीकत पता लगेगा, कुछ ना कुछ इस चीज का निवारण निकलेगा। पर अभी तक सोशल मीडिया पे अनेकों वीडियो लोगों ने पोस्ट की हैं, अनेकों बातें चल रही हैं। तो हम अपने अपने ओपिनियन से हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, चाहे वो केतनलाल हत्या के बारे में हो या पीड़िता जो लड़की है उसके बारे में हो। जब तक कि प्रशासन उसकी पूरी संतुष्टि नहीं कर देती है, पूरी जांच नहीं हो सकती है, तब तक किसी एक पक्ष को गलत ठहराना सही नहीं रहेगा। आप प्रशासन का साथ दीजिए, आप पुलिस वालों के साथ अच्छा बर्ताव रखिए, आप अपनी मांगें जरूर रखिए, पर कुछ भी ऐसा अभद्र काम, अभद्र टिप्पणियां, अभद्र वीडियो ना बनाए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से अच्छा है कि उस चीज की निष्पक्ष जांच आप करने दें और प्रशासन पर भरोसा रखें। जरूर इस बात का निष्पक्ष जांच होगी। और ये बात भी कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी या हमारे नौजवान साथियों, नाबालिग लड़का लड़की, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की, सभी के लिए है कि आप जो है ऐसे भी कोई अनुचित काम ना करें जिससे कि आपकी फैमिली को किसी परेशानी से गुजरना पड़े, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, और आपके साथ भी कुछ बुरा हो, आपके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो। तो इस बात पर आप जरूर गौर करिए कि जिन माँ बापों ने इतना बड़ा क्या, इतना पाला पोसा, जरा उनके बारे में भी सोचिए। अन्यथा अंजाम आपके सामने है। तो इन सब चीजों को करने से पहले एक बार जरूर विचार करें कि क्या सही है या नहीं। तो इस पे मेरी तरफ से अभी मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं कि लड़का जो था वो गलत था या जो लड़की है वो गलत है। प्रशासन पर भरोसा है और वो निष्पक्ष जांच करेंगे। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ओपिनियन जरूर दें कि आपको क्या लगता है, क्या पुलिसकर्मी है, हमारा प्रशासन शासन निष्पक्ष जांच कर रहा है, या जो पीड़िता लड़की है क्या उसको न्याय नहीं मिल रहा है, या जो केतनलाल है जिसकी हत्या हो गई है क्या उसके साथ बुरा हुआ है। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।